हेलो डियर लर्नर्स, मैं विपिन कुमार बरनवाल आज आपके लिए ए लेटर टू गॉड के दूसरे पार्ट को लेकर आया हूँ, जिसमें जिसमें हम लोग आज यहाँ से पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे, हमने मार्क लगाया है। और जो भी स्टूडेंट प्रथम वीडियो को न देखा हो उसको देखे। और आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। लिखा है डोंट बी सो अपसेट, यानी अपसेट का मतलब परेशान होना। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस। सिम्स मतलब प्रतीत होना, और टोटल लॉस मतलब सब, और लॉस मतलब हानि। यद्यपि सभी चीज़ें पूरा हानि होता हुआ प्रतीत होता है, यानी नुकसान होता हुआ प्रतीत होता है। रिमेंबर, आर के बाद ये ई है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति भूख के कारण नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा तो कहते ही हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति भूख के कारण नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। ऑल थ्रू द नाइट, यानी कि पूरी रात भर लेंचो थॉट, लेंचो सोचता था ओनली ऑफ हिज वन होप, सिर्फ अपने एक ही आशा के बारे में। वो कौन सी आशा? दी हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की आशा के बारे में वो पूरी रात सोचता था। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे मालूम पड़ता हो कि उसे निर्देशित कर रही हो। सी एवरीथिंग, और जिसे वो स्पष्ट रूप से देखता हो। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के हृदय में, अंतरात्मा में प्रतीत हो। अतः वह लिखा है कि सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हो, यहाँ तक कि वह खुद अंतःकरण को भी। लिखा है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक मनुष्य होते हुए भी एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह जानवरों की भांति खेत में कार्य करता था। लाइक का मतलब यहाँ पर तरह है या जैसा है, और एनिमल मतलब जानवर। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की भांति या एक जानवर की तरह कार्य करता था। इन द फील्ड्स मतलब खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था। स्टिल मतलब यहाँ पर फिर भी है, और नो का यहाँ पर यह सेकेंड फॉर्म है। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वह जानता था। हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, यानी कि पिछले रविवार को, एट डे ब्रेक यानी कि दिन के पहर में। ही बेगेन टू राइट लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। बेगेन मतलब शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ, जिसको उसने स्वयं वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, शहर को, एंड प्लेस इन द मेल, और इसे लेटर बॉक्स यानी पत्र पेटिका में छोड़ देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए, यहाँ पर ए मिटक गया है। ए लेटर टू गॉड, यानी यह कम नहीं था। देन ए लेटर टू गॉड, एक भगवान को पत्र लिखने से, यानी कि यह भगवान के नाम पर पत्र लिखने से कम नहीं था। गॉड, उसने पत्र में लिखा है क्या? गॉड ही रॉट, उसने लिखा, भगवान। इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू का मतलब ताकि, इन ऑर्डर टू, ताकि
सो मतलब बोना। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेत को फिर से बो सकूं। एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और लीव का मतलब जीवित होना, और अनटिल मतलब तब तक, क्रॉप मतलब फसल, और कम्स मतलब आना, यानी कि और फसल आने तक हम लोग जिंदा रह सकें या जीवित रह सकें। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया है, क्योंकि इस हेल स्टॉर्म ने क्या कर दिया है, सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे पर लिखा क्या, टू गॉड भगवान को, और लिखा है पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को उस लिफाफे के अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या था, परेशान था। वेंट टू टाउन, और इसे पत्र को लेकर के वह शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि डाकघर पर, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने एक टिकट चिपकाया। यहाँ पर प्लेस्ड का मीनिंग चिपकाया, उस स्टाम्प मतलब टिकट, उसने एक टिकट को चिपकाया ऑन द लेटर, पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड, और डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, उस पत्र पेटिका में। मेल बॉक्स का मतलब है पत्र पेटिका, और उसने पत्र पेटिका में उस पत्र को क्या कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारियों, यानी कि उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, पोस्टमैन मतलब डाकिया, जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड, और उसने मदद किया, एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पर मदद किया, उस डाकघर में भी क्या कर दिया, मदद किया। वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हर्टली, यानी कि खुले दिल से हंसते हुए। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने भगवान को लिखे गए पत्र को क्या किया, दिखाया। सोड मतलब दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, यानी कि अपने जीवन में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, एक डाकिया होते हुए, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उस पते को नहीं जानता था। अतः वह डाकिया अपने जीवन काल में एक डाकिया होते हुए उस भगवान के पते को वह नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, मुंशी। अ फैट, एक मोटा तगड़ा। एमिएबल फेलो, मैत्रीपूर्ण साथी। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह तुरंत गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डिस्क, और अपने मेज पर उस पत्र पर थपथपाते हुए कमेंटेड, कहा। टैपिंग का मतलब थपथपाते हुए, डिस्क का मतलब यहाँ पर जो बेंच हम लोग लगाते हैं, मेज ना, उसके लिए है। कमेंटेड, कमेंटेड मतलब कहा, क्या कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है, यानी काश, ये यहाँ पर हम मीनिंग काश भी कह सकते हैं। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति के जैसा होता। हु रॉट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। यहाँ पर ये राइट का सेकेंड फॉर्म है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने प्रारंभ कर दिया, स्टार्टिंग अप का मतलब प्रारंभ किया, ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्रचार व्यवहार करना, पत्राचार विद गॉड, यानी कि और अपना पत्रचार व्यवहार भगवान से शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर टू सीक द राइटर्स फैथ इन गॉड, उस भगवान में विश्वास के प्रति राइटर का उस भगवान में विश्वास के प्रति, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, क्यों नहीं इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, ओपेंड मतलब खोला, इट वॉज इविडेंट, तो यह स्पष्ट था, दैट की, टू आंसर इट, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। गुडविल का मतलब सद्भावना, कि इट
ही नीडेड कि इसमें आवश्यकता थी, समथिंग मोर कुछ अत्यधिक चीज़ों की आवश्यकता थी, देन गुडविल जितनी संभावना भी नहीं की गई थी, सद्भावना भी नहीं थी। इंक एंड पेपर, उसने क्या किया, एक स्याही और पेपर लाया, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन का मतलब दृढ़ निश्चय और स्टक का मतलब प्रस्ताव यहाँ पर। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, वो अपने दृढ़ निश्चय के प्रति प्रस्ताव रखा। ही आस्क्ड फॉर, आस्क्ड फॉर का मतलब मांगा, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं, गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी वेतन का आधा, क्या कर रहा है कि गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का, अपने तनख्वाह का आधा हिस्सा स्वयं दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइड, और उसके बहुत सारे जो भी मित्रगण थे वह कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब उदारता है, इस दान पुण्य या उदारता के कार्य के लिए उसके सभी मित्र क्या थे, कृतज्ञ थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टुगेदर इकट्ठा करना। देखिए यहाँ पर गैदर का मतलब इकट्ठा करना और इसको टुगेदर का मतलब एक साथ, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उसके लिए असंभव था, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100 पीसोज 100 पीसोज को एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। सो मतलब इसलिए, ही वॉज एबल, वह योग्य था या फिर सक्षम था, टू सेंड भेजने के लिए, द फार्मर किसान को, ओनली अ लिटिल मोर थोड़ा सा अधिक, देन हाफ आधा से थोड़ा अधिक, इसलिए वह उस किसान को आधा से थोड़ा अधिक देने के लिए योग्य था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने रख दिया, मनी मतलब पैसे को, इन एन एनवेलप एक लिफाफे में, उसने पैसे को एक लिफाफे में रख दिया, एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो के पते पर क्या किया, भेज दिया। एंड विथ देम अ लेटर, और उसमें एक पत्र, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें एक ही अक्षर क्या था, एक ही शब्द शामिल था, एज ए सिग्नेचर, जैसे प्रतीत होता हो कि वह एक हस्ताक्षर हो, किसका, गॉड, भगवान का। आगे लिखा है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे यानी अगले रविवार को, लेंचो आया, अ बीट अर्लियर थोड़ा जल्दी, देन यूजुअल यानी कि आम समय की अपेक्षा वह थोड़ा पहले ही आ गया, टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम कि क्या उसके लिए कोई पत्र है या कोई पत्र आया है। यानी कि अगले रविवार को एक सामान्य समय से वह थोड़ा पहले आ गया यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं डाकिया ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने खुद उसको क्या किया, उस पत्र को सौंप दिया। व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि उस पोस्टमास्टर ने एक्सपीरियंसिंग अनुभव पर, व्हाइल द पोस्टमास्टर जबकि पोस्टमास्टर यानी डाकपाल, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक संतुष्टिपूर्ण व्यक्ति की भांति, हु हैज परफॉर्म गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया है, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस से क्या कर रहा था, देख रहा था। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, सोड मतलब प्रदर्शित किया, स्लाइटेस्ट का मतलब कदापि, सरप्राइज मतलब आश्चर्य। लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य प्रदर्शित नहीं किया, ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर। लेंचो उस पैसे को देखकर
तनिक भी आश्चर्य प्रदर्शित नहीं किया। सच वाज हीज कॉन्फिडेंस, चूंकि उसका ऐसा विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ने कोई गलती नहीं की है। नार कुड ही हैव डेंड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ने कोई गलती नहीं की है। नार कुड ही हैव डेंड लेंचो, और न ही जो लेंचो ने मांगा था। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी कि लेंचो ने जो मांगा था, न ही भगवान ने उसे देने से मना किया है। इमीडिएटली, ठीक तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो तुरंत खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर, एक कागज मांगने के लिए, यानी कि वो पत्र लिखने के लिए एक पेपर मांगा। एंड इंक, और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, एक सार्वजनिक मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। पब्लिक राइटिंग का मतलब सार्वजनिक सार्वजनिक लिखने वाली मेज। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग का मतलब सिकुड़ना, और ब्रो का मतलब भौहें। उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को अत्यधिक सिकुड़ते हुए। काइड बाय द एफर्ट, उन संघर्षों का कारण प्रदर्शित करते हुए। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जिससे कि वो अपने भावनाओं को व्यक्त करता हो। When he finished, जब उसने लिखना समाप्त कर दिया। He went to the window, वह खिड़की पर गया। To buy a stamp, एक टिकट खरीदने के लिए। Which he licked, जिसको उसने चाट लिया। And then affixed, और तब उसे चिपका दिया। To the envelope, उस लिफाफे पर। With a blow of his fist, ब्लो का मतलब तो पाइप, क्या बोलते हैं, फूकना होता, बहना होता है। लेकिन और फिस्ट मतलब मुट्ठी। अतः उसने उस लिफाफे पर अपने मुट्ठी से क्या किया, चाट करके टिकट को उस पर चिपका दिया। द मोमेंट, वह क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण उस पत्र को उस पत्र पेटिका में डाल दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्टमास्टर खुद खोलने गया। इट सैड, उसने कहा। गॉड, भगवान। ऑफ द मनी, कि वे पैसे। दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसको मैंने मांगा था। ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पीसोज ही पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, शेष बचे हुए मुझे भेजिए। रेस्ट मतलब शेष है यहाँ पर मीनिंग। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए शेष क्या करिए, मुझे भेजिए। सिंस आई नीड, चूंकि मुझे इसकी जरूरत है। वेरी मच, बहुत, चूंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे मुझे मत भेजिएगा। थ्रू मेल, इस डाक द्वारा, लेकिन मुझे इसे डाक द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के यानी कि डाकघर के जितने सब कर्मचारी हैं। आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये सभी के सभी ठग के गुच्छे हैं, यानी कि ये ठगों के समूह हैं। लेंचो ने ऐसा लिखा था। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मैं यहीं पर इस वीडियो का समाप्त करता हूं, चूंकि चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।